छठे चाक्षुष मनवंतर की कथा श्रीमद् भागवत में है। देखिए, जीवन में हार और जीत ये दो पहलू हैं। हर कोई जीतना चाहता है, परंतु कभी कभी अच्छा व्यक्ति भी परेशानी में देखा जाता है। यद्यपि वो धर्म से चल रहा है, दान पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। जैसे कि भी आपने प्रहलाद की कथा सुनी, ध्रुव की कथा सुनी, मीरा जी की कथा आपने सुनी होगी। उन्होंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उनमें उनके जीवन में दुख आया, दुख सुख, लेकिन उन्होंने दुख माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने पूछा जब सीता माँ से कि जानकी बहुत, हनुमान जी से कि सीता माँ तो तुम्हारी माता दुखी होगी सीता, क्यों हनुमान लंका में? तो हनुमान जी ने कहा विपत्ति तो प्रभु वही है जिस क्षण आपका विस्मरण हो जाए। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, ये कुंती माता ने भी यही कहा। तो एक बार की बात है, देखो संत का अपराध नहीं करना चाहिए। हम चाहे कितना भी बड़ा पद प्रतिष्ठा धनवान हो जाए, लेकिन अभिमान व्यक्ति को फिर नीचा गिरा ही देता है। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ करके अपने अनुयायियों के साथ में, भाई राजा है वो कहाँ के, स्वर्ग के, तो दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ से होकर आ रहे थे, और भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को अपनी स्वयं की पहनी हुई माला पहना दी। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि किसी भक्त को पहना दे। उन्हें लगा कि ये राजा है, समाज का कल्याण करता है, लोगों का हित होता है, तो इसको पहना दे, इस पर भगवान की कृपा हो जाएगी। इंद्र को माला पहनाने लगे दुर्वासा ऋषि जब स्वर्ग से होकर आ रहे थे। इंद्र को लगा इनको देखो एक माला लेकर चले आए और कुछ नहीं, लेकिन सोचा कि ये तो भगवान शंकर के अवतार हैं, अंश हैं। दुर्वासा जी श्राप देने में बहुत आगे हैं। ये सोचकर कि कहीं दुर्वासा ऋषि श्राप ना दे दे, इसलिए उस समय तो माला पहन ली, लेकिन जरा सा ही आगे बढ़े हो कि उन्होंने अपने ऐरावत हाथी को वो माला पहना दी। ऐरावत हाथी ने सूंड से उतारी माला गले से, जमीन में फेंक कर और उसे कुचल डाला। ये बात दुर्वासा ऋषि को जब पता चला तो वो ऋषिवर क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि तुमने संत के प्रसाद का अपमान किया, तो शीघ्र ही लक्ष्मीहीन हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा, स्वर्ग का राज्य खो देगा। थोड़े ही समय में युद्ध हुआ और सारे देवताओं से दैत्यों ने स्वर्ग का राज्य छीन लिया। अब बिना घर बार के हो गए देवता, बार बार देवता मारे जाते थे। पहले देवता भी अमर नहीं थे, बार बार जब मारे जा रहे थे तो भगवान ने सोचा कि समुद्र मंथन कराया जाए। भगवान की सन्निधि में समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई। मंदराचल पहाड़ को भगवान अपने गरुड़ की पीठ पर लेकर आए। देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। तो भगवान विष्णु ये देख करके कि इतना बड़ा मंदराचल पर्वत ये नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए स्वयं भगवान नारायण कक्षक बनकर कछुआ रूप में बन करके और मंदराचल को अपने पीठ पे धारण किया। इसलिए भगवान का एक अवतार, बोले कक्षक भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान का कक्षक अवतार हुआ। यह संसार भी समुद्र है, और ये मन रूपी मंदराचल से, बुद्धि रूपी रस्सी से अच्छे और बुरे विचारों के द्वारा ही तो हम मन का मंथन कर रहे हैं। कभी अच्छा विचार आता है और कभी बुरा विचार आता है, इससे लेकिन विष ज्यादा निकलता है।
तो सबसे पहले समुद्र मंथन से विष निकला। विष कौन पिए? तो सबने पुकार की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहलात् विशाल। देवादिदेव महादेव को पुकारा, भगवान शंकर आए। लोक कल्याण के लिए शंकर जी ने अमृत तो सबसे बाद में निकला, लेकिन सारे देवताओं की भी एक अवधि है राजा बनने की, देवता बनने की। लेकिन शंकर जी ने ये जो समुद्र मंथन वाला अमृत था उसको नहीं पिया। क्या पिया? नाम प्रभाव जान सिहोनी को, 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 कालकूट फल दीन्हामी को, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान देवादिदेव शिव शंकर भोलेनाथ पधारे। जब कालकूट नामक विष निकला, इसका पान कौन करे? सबसे पहले मंथन के बाद कालकूट विष निकला। शंकर जी आए। शंकर जी ने जैसे ही मुंह में रखा, सोचा अंदर ले जाऊंगा, तो हमारे हृदय में प्रभु नारायण का वास है। और नारायण के स्वरूप में समस्त लोकांतर का वास है। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके पड़े हैं। ऐसे प्रभु हमारे हृदय में, हमारे भीतर विराजमान है। तब हमारे जहर को अंदर ले जाने से संपूर्ण लोगों का, ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। यह सोचकर भगवान शंकर ने वह विष अपने गले में धारण किया। जब मुंह खोला तो बोले रा, और जब विष को गले में धारण किया तो बोले माँ। माँ कहे बिना मुंह बंद नहीं होता। रा रा कहेंगे तो खुलेगा मुंह, और बंद करेंगे तो माने जो जीवन की यात्रा है वह राम नाम से प्रारंभ है, और राम नाम से ही उस जीवन का विश्राम है। इसलिए भगवान शंकर अपने उदर में नहीं ले गए, अपने कंठ में रख लिया। और भगवान हुए नीलकंठ भगवान की। महादेव देवादिदेव नीलकंठ कहलाए। और उसके बाद विष के बाद पारिजात नामक वृक्ष निकला, जो देवताओं ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का समुद्र मंथन से अश्व निकला, घोड़ा, जिसको दैत्यों ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ग्रहण किया। अप्सरा निकली, जिसको देवताओं ने ग्रहण किया। चंद्रमा स्वतः भगवान शंकर के भाल पर सुशोभित हुआ। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को प्रदान की गई। कामधेनु नामक गाय निकली, जिसको ऋषियों ने ग्रहण किया। और गाय के घी से ही हवन इत्यादि जितनी भी पूजा पाठ है वो बिना गौ माता के संभव नहीं होगा। दूध दही नहीं होगा तो ना तो शंकर का अभिषेक कर सकेंगे, ना दीपक प्रज्वलित कर सकेंगे, ना कोई मिठाई बन पाएगी। आजकल लोग तो चाय पीते हैं, चाय भी नहीं पी पाएंगे। तो माने सांसारिक वैदिक कोई भी अनुष्ठान कर्म जीवन चल ही नहीं सकता। जिस शिशु की माँ भी मर जाती है उसका पालन पोषण गौ माता कर देती है अपना दुग्ध देकर। बोले गौ माता की। उसके बाद वारुणी नामक
ली। देवताओं ने देखा कि इसको लेने के बाद शुद्धि नहीं रहती। ऐसी चीज जिसे होश हवास ना रहे लेने के बाद। कुछ लोग खाते पीते हैं, लोग कहते भैया खाते पीते घर के लगते हैं, लेकिन कुछ लोग पीते खाते लगते हैं। बात दोनों एक ही है, लेकिन कहने भर से ही आदमी समझ जाता है कि पीने खाने वाले, ये खाने पीने वाले। तो जब पिए समझ लो क्या है भाई। बालनी नामक मदिरा और उसके बाद महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। सारे देवताओं ने, सारे ऋषियों ने कामना की महालक्ष्मी हमें मिले, लेकिन भगवान नारायण निष्काम रहे। यह देख करके जिसे हमारी इच्छा नहीं है वही श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान नारायण का वर्ण किया, वरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। शारंग नामक धनुष निकला जिसे भगवान श्री हरि ने ग्रहण किया, और उसके बाद पांचजन्य नामक शंख निकला, और सबसे बाद में अमृत निकला। धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वो धन्य है जो हरि राम कृष्ण का नाम लेते हैं, और वास्तव में यही अमृत है। और यही अमृत का पान करने के लिए ये 7 दिवसीय कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो ये सुंदर कथा सुनाई, अमृत निकला, देवता पीछे रह गए। धन्वंतरी भगवान लेकर के जब निकले तो देवता पीछे रह गए और दैत्य लेकर के भाग गए। दुष्टों का स्वभाव यही है कि वो चोरी छीना झपटी करते हैं, और इसके करने से विश्वास डगमगा जाता है। आपको एक बार पता चले भैया ये आदमी विश्वास पात्र नहीं है, तो क्या आप उसे अपना सामान देंगे रखने को? लेकिन पता चल जाए भैया कि इनके लिए सोना भी मिट्टी के समान है, तो आप बिना किसी सोचे विचारे उसके पास अपना स्वर्ण रत्न का भी सामान रख देंगे। भैया उनका विश्वास कभी डगमग नहीं है, वो कुछ ऐसे व्यक्ति नहीं है। देवता लेकर के भागे, दैत्य लेकर के भागे, देवता रुदन करने लगे। जो किसी दूसरे की वस्तु लेकर के हड़प कर ले, वास्तव में वही दैत्य है। दूसरे के अधिकार को छीन ले, वो चाहे भाई का हो, चाहे किसी निर्बल व्यक्ति का हो, तो इसलिए वही दैत्य है, और दैत्यों का वध करना जरूरी है। और हमारे प्रदेश में तो भी यही हो रहा है। कितनों ने हड़प कर ली थी जमीन, और सब जगह बुलडोजर चल गए। कितने दिनहीन थे, सबकी जमीन वापस हुई। बोले जय जय श्री राम। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बस हमारी शरण ग्रहण करो। और उसके पश्चात भगवान ने इतना सुंदर रूप, 16 वर्ष किशोरी बन गए। देखते देखते नारायण इतने सुंदर झीना झीना वस्त्र, ऐसे अंग दिख रहे हैं कि कोई भी हो, करोड़ों करोड़ों कामदेव एक एक अंग पर लज्जित हो जाए, मूर्छित स्वयं कामदेव हो जाए। ऐसा भगवान मोहिनी का अवतार हुआ। बोली मोहिनी भगवान की। और दैत्यों का स्वभाव है वो सुंदर स्त्री देख ले बस मोहित, किसकी बेटी है बहन है मतलब नहीं है, बस सुंदर दिख गई। और दैत्य ने कहा भगवान यही जान लिया। जब सुंदर रूप देखा तब कहा देवी जी कहाँ से आ रही हैं आप, अच्छे कुल की लग रही हैं हमको। कहा हूँ तो, लेकिन मैं ऐसे लोगों से तुम पता नहीं किस कुल की। अरे मैं तो कश्यप कुल का हूँ। अरे भगवान श्री हरि के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र उनकी पत्नी दिति, और दिति से हम दैत्य हुए। हम तो बड़े भारी कुल के हैं, बहुत अच्छा हमारा खानदान। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, बताइए क्या काम है। कहा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हमसे भी बात करो, हमारे पास अमृत है, हम चाहते हैं आप ही हम लोगों में वितरित कर दें। ऐसा मोहित हो गए, भगवान की माया ही ऐसी, और सारे दैत्य मोहित हो गए भगवान मोहिनी रूप में। बोले सब पंक्ति लगाकर बैठ जाओ। सब दैत्य बैठ गए, और भगवान देखते ही देखते देवताओं को अमृत पिला दिया पंक्ति लगवा करके। दैत्य बोले हमको भी मिलेगा। बोले मिलेगा, इनको तो ऊपर ऊपर का पिला रहे हैं, माल पानी अंदर का आप ही को मिलेगा। देखते ही देखते सारा अमृत देवताओं को भगवान ने पिला दिया। राहु और केतु सूर्य चंद्र के बीच में राहु बैठा था। भगवान ने अमृत तो पिला दिया, परंतु पिलाते ही अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से सिर अलग कर दिया। वही एक भाग राहु, एक भाग
लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिससे ग्रहण लगे और ग्रहण में किया गया दान अक्षय हो जाता है। बोले राधा कृष्ण भगवान की। और उसके बाद में फिर जब दैत्यों को पता चला तब तो महासंग्राम छिड़ गया। ऐसा युद्ध हुआ कि देखो देवताओं ने अमृत के लिए हर बार मारे जाते थे, इस बार दैत्य मारे गए, बलि इत्यादि सब मार दिए गए थे। जब शुक्राचार्य को पता चला तो उनके पास संजीवनी बूटी थी और उसको पिला करके दैत्यों को जीवित किया और फिर महायुद्ध हुआ। महायुद्ध में फिर बलि गुरु की कृपा से स्वर्ग को एक बार फिर से जीत लेते हैं। देवताओं की माता है अदिति। अदिति माता को बड़ा दुख है कि हमारे बेटों को हमारे ही घर से निकाल दिया गया। माता अदिति को कश्यप ऋषि ने कहा कि 12 दिन केवल दूध पीकर पयव्रत करो, जिसमें केवल दूध पिया जाता है। ये फाल्गुन मास से प्रारंभ होता है। 12 दिन फाल्गुन मास में चैत्र पद के फाल्गुन मास में ये प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। 12 दिन कोई नारी कर ले इसको दूध पी के, उसे दिव्य संतान ही नहीं, जो बंध्या है जिसे संतान ना हो रही हो, इस व्रत को कर ले तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन दिव्य पुत्र की प्राप्ति माता ने किया। और फलस्वरूप भाद्रपद के द्वादशी तिथि में भगवान वामन मध्याह्न काल में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। माता अदिति ने लंगोटी भगवान वामन को पहनाई। कश्यप और अदिति ने बड़ी प्रसन्नता से मस्तक सूंघा। सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी। आकाश ने छत्र दिया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। कात्यायनी माता ने भिक्षा दी और भिक्षा मांगना महादेव ने सिखाया। दानी को शंकर समनाई। अगर दानियों की बात करें तो शंकर जैसा दानी कहीं है ही नहीं। स्वयं श्मशान में रहते हैं, स्वयं मुंडों की माला धारण करते हैं, स्वयं नाक लपेटे रहते हैं, लेकिन कोई आ जाए 3 बार यदि प्रतिदिन महादेव 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 हाथ उठाकर उनकी शरण ग्रहण कर ले, इतने मात्र से महादेव रीझ जाते हैं और उसकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ, स्वयं सबकी इच्छा पूरी करने वाले। आशु शीघ्रं तुष्यति इति आशुतोष, जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए वो है शंकर। और किसी को दूध चाहिए, किसी को माखन मिश्री चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन शंकर जी को कोई श्रद्धा भाव से अगर जल भी चढ़ा दे, बिल्व पत्र भी चढ़ा दे, धतूरा चढ़ा दे, जो कोई देवता नहीं पूछता जहर में। शंकर जी तो कहते भैया जो कोई ना लो को हमको ला के दो, बस हमारी शरण में आओ। तो महादेव ने भिक्षा मांगना सिखाया और गुरु जी ने फिर उपवीत पहनाया बृहस्पति ने और मंत्र प्रदान किया। कहा गुरुदेव क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए। वामन भगवान वामन अंगुल के मात्र हैं, छोटे से वामन भगवान। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल। सभी का
से होती है। व्यास चाहे तो जितना चाहे उतना विस्तार कर दे, वो अगर तप पर बोलने लगे तो तप कितने प्रकार के हैं और कितने संतों ने किया और कहाँ कहाँ किया। तप सिद्ध कब होता है? इसी पर 7 दिन की कथा पूरी हो जाए। वो श्रद्धा पर चाहे कथा का विस्तार करना, तो श्रद्धा है क्या? इसी पर 7 नहीं 70 दिन बीत जाए, परंतु अगर वो समास पद्धति में आए तो 2 मिनट में भी वो कथा को विश्राम दे देता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ कथा घटानी और बढ़ानी पड़ती है। व्यास पीठ पर भगवान को जितना चाहो बड़ा कर दो। हनुमान जी की पूंछ जैसे जब युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी जहां तक चाहते थे वहां तक पूंछ बढ़ा लेते थे और जितनी चाहते थे छोटी कर लेते। बाड़ी पूंछ की न कभी खेला। जब लंका दहन कर रहे थे हनुमान जी अपनी पूंछ, उनकी पूंछ में जब राक्षसों ने आग लगाई कपड़ा लपेट कर, तो दशानन छत पर देख रहा था, खड़ा खड़ा मुंह छेड़ रहा था, ये भी देखते आग लगेगी, इसकी पूंछ में जल जाएगा ये बंदर। हनुमान जी ने कहा मैं श्री गणेश आपकी मूंछ से करता हूँ, और उसी समय ऐसी पूंछ बढ़ाई कि मूंछ तक पहुंचा दी पूंछ, और वहीं से श्री गणेश कर दिया। तो भगवान की कथा भी ऐसी है। वामन भगवान चल रहे हैं तो पग पग पर पृथ्वी झुक रही है। नर्मदा के तट पर बलि विश्वजित नामक यज्ञ कर रहे हैं शुक्राचार्य जी की सन्निधि में। और जब यज्ञ में पहुंचे, देखो यज्ञ का फल भगवान ही है, तो भगवान फल स्वरूप पहुंच गए। और जब पहुंचे तो बलि यज्ञ को छोड़कर बोले स्वागतम तू नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्मामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्थ वपुर्धरम्। कहा आपका स्वागत है, आप क्या साक्षात सूर्य ही हमारी यज्ञशाला में सफल करने के लिए पधारे हैं? आप स्वयं भगवान तो नहीं है। भगवान अपनी माला रुद्राक्ष की ओर जपे जा रहे हैं और जपे जा रहे हैं और जपे, और श्रद्धा बढ़ रही है बलि की। ये तो कोई पहुंचे हुए छोटे से 52 अंगुल के, ये कौन है? बोले कि आप मेरे यज्ञ में आए हैं, मेरा सौभाग्य कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले अरे आप तो मांगने के लिए कहेंगे ही, क्योंकि आपका कुल तो दानियों का कुल है। जब कोई जाए कहीं और कोई हमारे बाप दादा की बड़ाई करने लगे, रे आपके पिताजी ने तो सुंदर मंदिर बनवाया, सुंदर सत्संग हाल बनवाया, अरे भगवान की कथा कराई, आपका बेटा सुने, आपकी बेटी सुने कि हमारे पड़ोसी बता रही थी माँ कि वहाँ कथा अच्छी हुई, बहुत बढ़िया, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक भगवान की कथा सुने, प्रसाद पाए, तो बड़ा आनंद होगा। तब जब ऐसे ही बलि ने सुना कि हमारे पिता के पिता भगवान श्री हरि के पुत्र ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यप के प्रहलाद के विरोचन के बलि के बाणस, तो इनका कुल कितना पवित्र है। अरे आप तो कैसी बात कर रहे हैं, आप क्या नहीं दे देंगे? आप तो और हृदय गदगद होता जा रहा है, क्या दे दूं? आप छोटे से मुंह से कुछ मांग तो लो। भगवान ने कहा मैं कुछ लेता होता नहीं हूँ, क्या दे सकते हो? अरे मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, कुछ तो मांग लो। भगवान बोले अगर देना ही चाहते हो तो तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणीत्वनवरदर्शः एतावदैव सिद्धो वित्तेन
देखा और कहा बलि से कि ना ये 52 है, ना 53 है, ना 54 है, ये साक्षात छलिया मनमोहन है कृष्ण। अरे इनकी बातों में मत आओ, संकल्प मत करना, झूठ बोल दो। बलि ने कहा झूठ बोलना पाप है, नहीं है सत्य संपादक कुंजा गिरी सब होई की कोटि को कुंजा, झूठ हम नहीं बोलेंगे। और भगवान भी है तो जिनसे सब मांगते हैं वो हमसे मांगने आए हैं, इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य होगा। मांग ले। कहा 8 जगह पर झूठ बोला जा सकता है। स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्यादुषितम। पत्नी से कभी परिवार में कोई झगड़ा लड़ाई न हो, थोड़ी बात छिपा लेनी चाहिए। और बातें नहीं कि परिवार अच्छे से चलता रहे, इसके लिए कुछ बात छिपाना पड़े तो छिपा लो। नरम विवाह हंसी मजाक कोई हो रहा तो थोड़ा झूठ जम जाता है, हंसी पे कह दिया भाई ठीक है। विवाह में बिटिया का विवाह हो रहा है, बिटिया है तो नहीं अच्छी स्वभाव की, ना गुण की, ना कुछ, लेकिन बिटिया उनकी सोना है भैया, सोना लक्ष्मी है, उसके चरण पड़ जाएंगे तो आपका परिवार तो धन्य हो जाएगा। भले ही कल से अशांति हो जाए अलग बात है, लेकिन बिटिया के विवाह में अगर झूठ बोलकर किसी की बेटी का विवाह करवा दो तो पाप नहीं लगता। वृत्यर्थ है, जहां पर अपना संपूर्ण धन वृत्ति ही माने जीविका संकट में पड़ गई हो, वहां थोड़ा झूठ बोलना माने व्यापार में दाल के नमक के बराबर चल जाएगा। प्राण संकट में कोई कान पे लगाए हो बंदूक तो भैया झूठ मूठ का बताकर उसे शांत करो, पाप नहीं लगेगा। गाय की रक्षा के लिए हजारों बार झूठ बोलोगे तब वो पाप में नहीं गिना जाएगा। कोई ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे रहा उसको बचा लोगे तो भी पाप नहीं लगेगा। इस तरह से ये 8 स्थान बताए, शुक्राचार्य देवी के झूठ बोल दो आपको पाप नहीं लगेगा। नहीं है सत्य संपादक कुंजा की बात ही है, बोले नहीं है भगवान है तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आज स्वयं राम ही हमसे मांगने आए हैं, तुम्हें तो सर्वस्व लुटाऊंगा। भगवान बोले क्या बात हो रही है दोनों में? कुछ नहीं। बोले कि सब शुक्राचार्य बोले आप संकल्प मंत्र पढ़ो, बोले हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। भगवान बोले हमें मंत्र सब याद है, चल लो। और भगवान ने मंत्र स्वयं पढ़ा, संकल्प करवा लिया। बलि भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए और जब देखा तो जहां भगवान का मुखार बिंद था वहां भगवान के चरणार बिंद का केवल तलवा दिख रहा है। पद पाताल शीश अंधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भगवान के चरण के तलवे में तो पाताल का निवास है जो सबसे नीचे है, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। तो भगवान का तलवा दिख रहा है। ये तो देख करके देखा कि त्रैलोक्य को नाप लिया, 2 पग में तीसरा पग रखने के लिए कहीं मिला ही नहीं। कहा बलि तुम तो झूठे निकल गए, अपना संकल्प भी ना पूरा कर पाए। कहा भगवान बताओ कि शंकर जी बड़े हैं कि शंकर जी का नाम? कहा नहीं शंकर जी। सोना पहनने वाला बड़ा है कि सोना बड़ा? कहा नहीं प्रभु स्वर्ण नहीं बड़ा, पहनने वाला ज्यादा बड़ा है। अगर कोई मारना चाहे कि अपनी चैन उतार, तो आदमी अपनी प्राणों की रक्षा करके तो चैन उतार के दे। तो कहा प्रभु मैं धारण करने वाला हूं त्रैलोक्य को, तो तीसरा पग आप हमारे सिर पर रख दीजिए। और फिर भगवान ने जिनके चरणों से गंगा निकली इतनी दूर से रास्ता तय करते हुए कितने लोगों का, तब भगवान शंकर गंगाधर कहलाए, वही आज चरण बलि के सिर पर है। बोले बाबा भगवान की। भगवान ने फिर इस तरह से स्वर्ग का राज्य ले लिया और स्वर्ग का भी अधिक वैभववान, स्वर्ग से भी अधिक वैभववान है सुतल लोक। बलि को प्रदान किया, बलि को वहां का राजा बना दिया। भगवान ने कहा बलि से वर मांगो। बलि ने कहा प्रभु नित्यम दृष्टाति माम तंत्र गदापाणि अवस्थितम। हे प्रभु हम चाहते हैं कि जब हम घर के बाहर जाएं तो आपको देखें चतुर्भुज रूप में, और जब घर से निकले तब देखें। भगवान बोले बना दिया ना चौकीदार। आदमी करता क्या है? चौकीदार रख लेता है तो द्वार पर खड़ा रहता है, आते जाते दिखता है। तो भगवान ने वो भी साहस स्वीकार किया। फिर महालक्ष्मी ने, संत जन ऐसी कथा कहते हैं कि बहुत दिन के बाद लक्ष्मी ने देखा कि प्रभु कहाँ हैं। तब रक्षाबंधन के दिन
बलि के यहाँ आई। बलि ने कहा हमारी कोई बहन नहीं, कहा हमारा कोई लक्ष्मी जी ने हमारा भाई नहीं, तो आज रक्षाबंधन हम आपको बांध, भाई कुछ ना कुछ उपहार तो देता